हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परवाज। आज हम लोग जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारी सीरीज जो शुरू हुई है उसका जो है पार्ट 3 लेकर के आए हम लोग। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा मेन टॉपिक है। और कुछ खास बातें हैं जो रिगार्डिंग चार्ज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी उनमें से जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो उनको भी जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, पहले 3 पॉइंट्स आए हैं आपके पास में, जो कि नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, वो पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। एक तो पहला पॉइंट जैसा हमें लिखा हुआ दिख रहा था, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है, यानी कि जब भी उसको मेजर करेंगे आप तो हमेशा कूलॉम में मेजर करेंगे। ठीक है, जब तक उसने खुद ही कोई दूसरी यूनिट नहीं दे दी हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर किया जाता है कूलॉम के अंदर। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, द बेसिक फंडामेंटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये पावर में है। ठीक है, 10 टू द पावर -19 कूलॉम। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या फिर किसी भी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। यानी कि इतना छोटा जो है चार्ज होता है। इससे छोटा चार्ज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अभी मेजर कर पाए। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इतना ही जो है चार्ज दे रखा है। ये बेसिक चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव ले लिया गया है। ठीक है, मतलब रूल ऐसा बना दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है आपको नेगेटिव कंसीडर करना है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। ये रूल है। ठीक है, इसको सबको फॉलो करना है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है, चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू, और ये कैपिटल क्यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मतलब आप इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों में से किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है भाई, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉज क्या है, यानी कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जनरेट हो जाता है। वो वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, वो मेन वजह है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी कुछ मेंशन है, द ओनली कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और फिर उसको आपको कुछ थोड़े से मेथड बता दिए गए नॉलेज के लिए। वी कैन जनरेट द चार्ज बाई रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। यानी कि 3 मोड्स हैं, इनसे हम लोग जो है चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कॉज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कॉज क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जो जाता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन ही चल करके जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है। देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इससे हम लोग जो है समझते हैं। ये आपका एक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एटम का स्ट्रक्चर है और मेरे ख्याल से इसमें जो है आपको देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। अब देखिए इसमें जो जो ऑर्बिट है, देखिए सेंटर में जो न्यूक्लियस बना हुआ है उसमें तो पॉजिटिव और जो आपके न्यूट्रॉन है वो चिपके हुए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्रुप है, मतलब गुच्छा है जो वहां पे स्टेबल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके रोटेट कर रहे हैं, मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप जो रब करेंगे या किसी भी तरीके से आप जो है प्रोड्यूस करेंगे चार्ज को, ये जितने भी मेथड है, तो वो कौन ट्रांसफर होगा, मतलब किसको पहले निकलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की ही बारी पहले है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के जो है ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा, मतलब एटम को छोड़ करके चला जाएगा, तो फिर दूसरी बॉडी के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ही बचा है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकल सकते। तो इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, अभी प्रोड्यूस हो जाता है चार्ज आपका। ठीक है, तो ये हमने कॉज जाना इसमें कि कॉज क्या होता है अभी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो कंटेंट है, मतलब जो नेक्स्ट स्लाइड है, वो हमारी क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इट। देखिए तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने अरेंज की है इसके लिए। वो प्रॉपर्टीज क्या, पहली प्रॉपर्टी जो है बहुत बेसिक है, या चार्ज है सम मास। पहली प्रॉपर्टी मतलब कहने का ये है कि जब भी चार्ज होगा तो उसका कुछ मास होगा, यानी कि अगर मास नहीं है तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये कंफर्म बात है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है तो उसका मास होना ही होना है, और अगर मास नहीं तो चार्ज नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मास है तो ये जरूरी नहीं कि चार्ज हो, मास अगर है तो ये जरूरी नहीं कि चार्ज हो, लेकिन अगर चार्ज है तो ये कंफर्म है कि मास होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे लाइट है, मतलब रोशनी जो उजाला होता है, ठीक है, उसके पास मास नहीं तो उसके पास कोई चार्ज नहीं। क्लियर, इस चीज़ से हम लोग जो है जान सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी बॉडी के पास मास है तो कंफर्म है कि
वो सॉरी मतलब किसी भी बॉडी के पास जो है मास अगर नहीं होगा तो फिर वो चार्ज भी नहीं होगा। अगर मास है तो ये कंफर्म नहीं कि चार्ज है या नहीं। ध्यान रखिए इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा, मतलब अगर चार्ज है तो कंफर्म है कि फिर मास होगा, ठीक है। यानी कि विदाउट मास जो है वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंक्लूजन है इसका, मास होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है भी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है आपके उसकी सिर्फ वैल्यू होगी लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। भाई किसी भी बॉडी पे चार्ज है, मतलब मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज है तो उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं है, हम सिर्फ वैल्यू ही बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या कुछ ऐसे डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर डायरेक्शन भी होती तो वेक्टर क्वांटिटी बनती। क्लियर। तो डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ स्केलर सॉरी मतलब उसका सिर्फ वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज ना तो कभी भी बनाया जा सकता है ना कभी भी खत्म किया जा सकता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर, लेकिन आगे एक और भी चीज लिखी हुई है, बट इन अ पेयर, मतलब ऐसा पेयर में पॉसिबल है। मतलब मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई कहे कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन बनाने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पहले से एग्जिस्ट करते होंगे और फिर वो उसने किसी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कराए होंगे और फिर वो दूसरी बॉडी में क्या हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोड्यूस हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन गया होगा, और जिसकी बॉडी जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो पेयर में बन रहा है, लेकिन कोई सिंगल ऐसे नहीं बना सकता कि मैंने 5 नेगेटिव का चार्ज बनाया और पॉजिटिव का चार्ज बना ही नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बनेगा तो पेयर में ही बनेगा और अपोजिटली बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और भी चीज है इसी की कॉन्सेप्ट पे है, द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो कैसा है, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन जो है खत्म हुए तो 5 प्रोटॉन भी उसके अपोजिटली खत्म हो जाएंगे और रिमेन्स जो चार्ज है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट ही रहेगा। जो भी चार्ज हो, हमें पता तो नहीं है कि यूनिवर्स का क्या चार्ज है, लेकिन जो भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट ही होगा, रिमेन सेम ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए प्रोटॉन खत्म ही नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या है भी, लाइक और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपका एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई दो बॉडी है उनके ऊपर अगर सेम चार्ज है, मतलब एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव दूसरी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। और चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बिल्कुल सही बात है कि चार्ज जो है आपका ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, इसको तो हम लोग बहुत बार पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रॉन उसका कॉज है, हम लोगों ने वो भी जाना। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, क्वांटा का मतलब होता है नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, कि ये एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों तरीके की फील्ड जो है वो जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कहने का ये कि सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सब क्या है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ वही जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। मतलब प्लस माइनस के सारे नंबर, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का नंबर है लेकिन अगर वो पॉइंट में है तो इंटीजर नहीं माना जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव का नंबर हो चाहे नेगेटिव का। अगर फ्रैक्शन में है, डेसिमल में लिखा हुआ है पॉइंट में, तो वो इंटीजर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो मतलब वो कह रहा है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस का है माइनस का पता नहीं, लेकिन किसी भी बॉडी के ऊपर कोई टोटल चार्ज है तो वो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, Q = N, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। और किसकी मल्टीप्लाई करोगे, E। ये E क्या है, ये E उसी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है जो वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज होता है ये E उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो प्रोटॉन के लिए होगा तो E प्रोटॉन के लिए माना जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का डिनोटेशन नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ उस वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन। उस वैल्यू को जब भी आप लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मतलब E है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो N की वैल्यू प्लस आ जाएगी, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो N की वैल्यू यहाँ पे माइनस रखी जाएगी, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
और अगर प्लस चार्ज है तो प्लस आ जाएगी। उसका मतलब ये कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी पे ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3.5 नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कंप्लीटली जाएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 4.5 यानी कि 4.5 इलेक्ट्रॉन गए, आधा इलेक्ट्रॉन रह गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इंटीग्रल का मतलब होता है कि पूरा पूरा चार्ज किसी के ऊपर आता है कंप्लीट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो वो आप हमेशा इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे उस बेसिक ई की वैल्यू को, तब आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं, उस बॉडी से चले गए, तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज रह गया या कितना चार्ज बन गया, तो आप उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर प्लस यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो चुके होंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह जब करेंगे तो उसको आराम से जो है समझ सकते हैं इस चीज को। तो आज के लिए जो है इतना ही था। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस करी, प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, 3 पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में थे नोट्स वो डिस्कस करे, ठीक है। कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जाना, सॉरी कॉज ऑफ चार्ज जाना, जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझा, ठीक है, और प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करी। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस।